सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि पिछली कक्षा में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया था वह सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम वसंत पुस्तक का छठा पाठ पढ़ेंगे जो एक कविता है। इसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। कविता को आरंभ करने से पहले मैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। इस कविता में दिनकर जी ने पंछी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। डाकिए वही जो चिट्ठियाँ लेकर जाता है, पत्र लेकर जाता है। दिनकर जी यह भी कहते हैं कि हम उनके पत्रों को न समझ पाए, भले ही न समझ पाए, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी ये सब उनकी चिट्ठियाँ अर्थात बादल और पंछी द्वारा लाई चिट्ठियाँ आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू का भाव दूसरे देश तक ले जाते हैं। तो देरी न करते हुए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से दिनकर जी यह कहना चाहते हैं कि आसमान में तैरते पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। ये दोनों एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और ख़ास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान का अर्थ होता है लेन देन। उनके इन संदेशों को भले हम नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती की सीमाओं में बांट लेते हैं, अर्थात हमारी एक सीमा है। रेखा खींचकर हम ये कह देते हैं कि यह जगह हमारा है, लेकिन प्रकृति के लिए ये सब एक समान है। प्रकृति किसी रेखा को, किसी सीमा को नहीं मानती। इसीलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अर्थात कहीं और जगह का उठा हुआ भाव हवा के द्वारा बहकर किसी और जगह पर चला जाता है, किसी और देश में चला जाता है और फिर वहाँ पर बूंदे बनकर वे बरसने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कविता छोटी होने की वजह से इसका समापन यहीं पर हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि सबको कविता का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस किसी बच्चे को समझ में ना आए मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।